आणि त्याच्यासमोर शक्ती आणि युक्तीचा दोन्ही याचा वापर करेल तो संघ जरूर विजयाच्या दिशेने वाटचाल मैदानाच्या आतमध्ये करताना पाहायला मिळेल। या क्रिकेट का खेल ताकत का है, नजाकत का है। जितना ये शारीरिक खेल है उतना मानसिक खेल है। तो कई सारे पहलू है इस खेल के। अमर और फिलास की सलामी जोड़ी, एक एक मैच जीता है दोनों टीमों ने, एक एक मैच में हार भी मिली है। तुकांकडे एक एक विजय मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आता मात्र एक विजय असून काही चालणार नाहीये। अस्तित्व टिकवायचं असेल तर मी आधी म्हटलं होतं की ही मॅच विन होणं इथून मात्र गरजेचं असेल। विकी आहे गोलंदाजी ट्रॅकवर। वार्म अप किया, कंधे खोले थोड़े से विक्की ने पहली गेंद डिलीवर करने से पहले, ताकि कोई लूजनर गेंद ना हो। ये एक सोच रहती है उसके पीछे। और खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद सामना करते हुए अमर। ओ पहली गेंद पर काफी जगह दे बैठे हैं, हाथ खोलने का पूरा मौका था और हाथ खोले भी है अमर ने। शानदार चौका, बढ़िया शुरुआत अमर के लिए। नक्कीच पहिल्याच बॉलवर आपण एकंदरीत बघितलं तर एक जबरदस्त स्ट्रोक, खरं तर टेक्निकल स्ट्रोक म्हणायला हरकत नाहीये। क्रिकेटच्या पाठ्यपुस्तकातील लिहिलेला फटका मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला कन्वर्ट होताना पाहायला मिळाला आणि या पहिल्याच बॉलवर सुरुवात या आजच्या दिवसातील शेवटच्या मॅचची अशी होईल ठाऊक नव्हतं आणि पहिल्याच बॉलवर चौकार इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते। बहुत ही शानदार शॉट था, काफी जगह मिली थी, वाइड हाफ वाली थी, उसका पूरा फायदा उठाया। इस बार अंदर की तरफ लेकर आए, थोड़ा सा धीमा डाला था, अच्छी गेंद, चकमा दिया है बैटर को। और ये नोक-झोंक पूरे मैच में हमें देखने को मिल सकती है। दोनों भी बढ़िया टीमें हैं। नक्कीच एक चांगली सुरुवात करत तर पहा दोन्ही संघांकडे एक चांगला अनुभव आहे आणि त्याचा पणाला लावून आता मात्र खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाजूला सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होता। स्ट्रॉंगली अपील मैदानाच्या हातमध्ये आणि पंचांचं हात आकाशाच्या दिशेने, विकेटचं पतन इस बार बॉलर ने कर दिखाया। लेकिन मैं समझता हूं कि बल्लेबाज ने बहुत बड़ी गलती की है। गेंद इतनी सटीक गेंद नहीं थी, ये फुल टॉस थी, पहले ही शफल कर चुके थे। अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, गेंद के लाइन को खेलने से चूक गए और बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी। अंपायर के मन में कोई शंका नहीं। एलबीडब्ल्यू के रूप में अमर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए चौके से खाता खोला जरूर, लेकिन पारी को लंबा नहीं लेकर जा सके। 4 रन बनाकर पेविलियन में 4 पर 1। सुरुवात खूप सारी चांगली पाहायला मिळाली होती, चौकाराने सुरुवात केली गेली होती आणि मग त्याच्यानंतर थोडीशी चुकी खरं तर मी विकीला जरूर म्हणेन की विकीची जी चेंडूचा वेग आहे तो खूप सारा प्रॉपर अगदी सकाळच्या आपण मॅच पासून बघितला तर पाहायला मिळाला होता। चौकार खाल्ल्यानंतरच्या पुढच्या 2 चेंडूवरचं दुसऱ्या चेंडूवरचं कमबॅक आणि त्याच्यानंतर तिसरा चेंडू बघितला तर बदला पूरा करणारा इथून मात्र हा चेंडू पाहायला मिळाला होता। एक गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या 4 या अंकावर जाऊन पोहोचली सर। शुरुआती झटका लगा है अक्षय कंस्ट्रक्शंस मुरबाड टीम को, और शुरुआत में ही जब आपका विकेट गिर जाता है तो जरूर नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम बन जाता है। नक्कीच इथून मात्र आपल्याला अमर बाद होताना पाहायला मिळाला। इथून मात्र एक ज्याच्याकडून अशा अपेक्षा आकांक्षा खूप साऱ्या लागल्या होत्या। मी विनंती करतोय अक्षय एंटरप्राइजेस मुरबाड संघाचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण कृपया करून जलद गतीने पाठवून द्या, सूचना आमच्यापर्यंत इथून मात्र पोहोचली आहे। चला या मॅचला होती सुरुवात। गोलंदाज ट्रॅकवर गोलंदाज अक्षय पुन्हा एकदा सज्ज होईल, यावेळेस पुन्हा एकदा मिस करतील। ओळखलं की थोडीशी उंची बॅटरची जास्ती पाहायला मिळते आणि खालच्या लेवलला किंवा खालच्या टप्प्यानं आता मात्र चेंडूची डिलिव्हरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली। ऑलमोस्ट ड्राइविंग लेन पर रखा था उन्होंने, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ऑफ कटर थी। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और इनसाइड एज को बीट करती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी। फिर से अंदर की तरफ कट कराया है गेंद को। बुलबुलैया गेंदबाजी इस समय बल्लेबाज के लिए ये साबित होती हुई, पढ़ नहीं पा रहे हैं वहां पर रोशन, कुछ खास फुटवर्क भी देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार 2 गेंदों पर बीट हो चुके हैं। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद जबरदस्त वापसी विक्की द्वारा। फुटवर्क असणं खूप सारं गरजेचं आहे। चांगल्या शब्दाचा उल्लेख आपण केला, मोबाईल मधला नेटवर्क आणि क्रिकेट मधलं फुटवर्क असणं खूप सारं
गरजेचं पाहायला मिळतं, पण यावेळेस 2 चेंडूंवर वेट केल्यानंतरचा हा फटका मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम क्षणी पाहायला मिळाला. इथून मात्र चौकार 4. षटक क्रमांक पहिले संपले आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चौकाराच्या बढतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना 8. अच्छा शॉट हवा में जरूर खेला था, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में से पावर प्ले, दो ही खिलाड़ी में यहाँ पर आउटफील्ड में एक लॉन्ग ऑन था, एक डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था और वहीं से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। खाता खुला है चौके की मदद से रोशन का। 8 पर 1 पहले ओवर के समाप्ति पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम अक्षया कंस्ट्रक्शंस मुरबाड। चांगली सुरुवात 8 या धावसंख्येने पहिल्या षटकामध्ये होताना पाहायला मिळाली. पॉवर प्लेचं षटक आणि परफेक्ट गॅप शोधून क्षेत्ररक्षकांच्या डोक्यावरून चेंडू डिलिव्हर करणं गरजेचं असणे ते कुठेतरी पाहायला मिळालं. अक्षय तेटेला आणले गेले. मॅन फ्रॉम नांदकरचा हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आणि आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर अक्षय सज्ज होत असताना आपण पाहत आहे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक बघितलं तर 8 डावा पाहायला मिळाल्या आणि दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्याकरिता अक्षयवर आता मात्र जिम्मेदारी आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज अक्षय सज्ज होताना खरं तर पाहायला मिळेल. एकंदरीत आपण बघितलं 10 ते 15 बॉलांचं रनअप घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होत असताना अक्षय थेटेला आपण पाहत आहे. ऑल इंडिया आयकॉनचा खूप सारा अनुभव असलेला हाही खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज ट्रॅकवर गोलंदाज अक्षय सज्ज होईल षटकातील. पुढचा बॉल यावेळेस सभेमध्ये चेंडू झेलला होती संधी, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचायला उशीर करतात. सर फटका कन्वर्ट केला गेला. थोडीशी ताकद कमी पाहायला मिळाली, पण 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट केल्या गेल्या. पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे यहाँ पर। गेंद काफी देर हवा में भी रही थी, लेकिन फील्डर डीप में मौजूद थे, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। बैट्समैन को फ्रंट फुट पर खींचा भी था और धीमी गति की गेंद से शुरुआत की है। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है अक्षय थेटे ने। एक और बढ़िया गेंद, इस बार इनसाइड एज, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई। प्रश्न पूछते रहते बल्लेबाज को अक्षय थेटे, विविधता है उनके पास, अलग अलग प्रकार की गेंदें करते हैं और इतना मिश्रण करने के बावजूद भी हमने देखा है कि उनका कंट्रोल बहुत ही जबरदस्त रहता है। जरूर प्रश्न विचारतात, पण उत्तर देण्याकरिता अभ्यास तेवढा कदाचित परिपूर्ण झाला नसावा. पुन्हा एकदा आपण पाहताय चांगला चेंडू, थोडीशी क्षेत्ररक्षकांची चूक पाहायला मिळाली. लेगबाईच्या स्वरूपात शरीराला स्पर्श होऊन, क्षमस्व कॅन्सल कॉल पोहोचला आणि बॅटला स्पर्श होऊन हा चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. पंचांनी कॅन्सल कॉल त्या पद्धतीने आमच्यापर्यंत पोहोचवला आणि पहा एक धाव जेव्हा बॅटला लागून जेव्हा चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जातो तेव्हा स्ट्राईक चेंज होताना पाहायला मिळते आणि आता मात्र धावसंख्या 12 या अंकावर धावफलक. गोलंदाज सज्ज होतोय. अक्षय षटकातील पुढचा बॉल पुन्हा एकदा पहा परफेक्टली. इथून मात्र जागा ओळखली गेली आणि त्या दिशेनं इथून मात्र फटका कन्वर्ट होऊन निघून चाललाय माउंट राईनच्या पलीकडे. पाहायला मिळतोय इथून मात्र चौकार 4 ड्राईव्हच्या स्वरूपात. बहुत अच्छा शॉट। यहाँ पर ज्यादा जगह तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हुए बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को और कवर पॉइंट को क्लियर करने में कामयाब रहे। पावर प्ले अभी भी चल रहा है। पावर प्ले में ये फायदा मिलता है बल्लेबाजों को। शानदार चौका विलास के बल्ले से और इस बार बढ़िया गेंद, अब की बार कुछ खास समझ नहीं पाए थे। इनसाइड एज और गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में 1 रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सध्या तरी आपण बघितलं तर सिंगल किंवा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे ज्या पद्धतीने गोलंदाजांची कामगिरी होती त्याच पद्धतीने फलंदाजांचे बॅलन्सिंग क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी पाहायला मिळतं. गोलंदाज सज्ज होतोय. अक्षयचा पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बेरकावून तर दिलं गेलं, पण डिक्लेअर झोन मध्ये जाणारा चेंडू पाहायला मिळाला. एकच धाव मिळाली. षटक संपलं. क्रमांक 2 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 18. पहिल्या षटकाचा विचार केला सर तर 8 धावा होत्या आणि आता मात्र 10 धावा. म्हणजे कुठेतरी मात्र फलंदाजी करत असणारा संघ काही कारणास्तव किंवा काही फरकाने ते मात्र थोडासा पुढे पाहायला मिळतोय. बुरा स्कोर तो नहीं है। 18 रन पावर प्ले में बने हैं। विकेट एक ही गवाया है, तो वो एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। आने वाले ओवर्स में और खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम कबे 11 इगतपुरी भी ज्यादा निराश नहीं रहेंगी, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई है। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली। जरूर 2 चौके लगे, लेकिन विकी ने भी इंप्रेस किया था। जो ऑफ कटर्स डाले थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नियंत्रण के साथ, और अक्षय थेटे ने भी काफी अच्छा कंट्रोल दिखाया अपने स्लोवर डिलीवरीज पर। हालांकि एक चौका उनके ओवर में लगा, वो थोड़ी तेज गेंद डाली थी, लेकिन स्लोवर डिलीवरीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं पावर प्ले के खेल में गेंदबाज। अब फील्ड को खोलते हुए काव्या 11 इगतपुरी टीम के कैप्टन, चूंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है और गेंदबाजी में भी बदलाव किया जा रहा है। राहुल आक्रमण पर आते हुए
18 पर 1, 2 ओवर की समाप्ति पर मुरबाड टीम अक्षय कंस्ट्रक्शंस। फ्लाइट दिया है, फुल टॉस स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब और जबरदस्त फील्डिंग। क्या गजब का क्षेत्ररक्षण। थ्रो जरूर थोड़ा सा धीमा आया है क्योंकि एक ही मोशन में उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया था। 2 रन्स कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज रोशन। राहुलला आणले गेले, पहिल्याच बॉलवर 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. अगदी बाउंड्राईच्या नजदीक जाणारा चेंडू इथून मात्र क्षेत्ररक्षकांना रोखला गेलाय. अक्षय तिथे मात्र होते. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज ट्रॅक्टर गोलंदाज राहुल. पुन्हा एकदा सज्ज होईल, यावेळेस भिरकावून दिले गेले चेंडूला. बाउंड्राईच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होणारा चेंडू. यावेळेस आपण पाहताय बाउंड्राईच्या नजदीक पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण. पहा 2 षटकांचा आपण विचार केला तर क्षेत्ररक्षणाला लॉक लावलं होतं आणि ते क्षेत्ररक्षणाचं लॉक आता मात्र खुल्लं केलं गेलं आणि मैदानाच्या चहूबाजूने क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाल्यानंतर कुठेतरी मात्र बाउंड्राईच्या दिशेने जाणारे चेंडू आहेत ते रोखण्यामध्ये यश आता मात्र इगतपुरी संघाला येताना पाहायला मिळतंय. 2 धावा मिळतील, धावसंख्या 22. अच्छे शॉट्स खेले जा रहे हैं, फील्डर से दूर खेल रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं और बड़ा मैदान है तो 2-2 रन्स आपको मिलते हैं जब आप गैप में खेलते हो। सामने लॉफ्ट कर दिया इस बार, बहुत ऊपर, फील्डर जज करते हुए खलपेश और कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। दूसरा विकेट गिरता हुआ मुरबाड टीम का। रोशन आउट होकर पेविलियन की राह पर। आपण पाहताय विकेटचं बटन फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळाला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकताय. चेंडू निघालाय, उचललं गेलं होतं आणि त्याच्यानंतर फटका इथे मात्र फसताना आपल्याला पाहायला मिळाला, जे की चेंडू खाली कल्पेश पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आता मात्र पाहायला मिळालं. विकेटचं बटन फलंदाज बाद होताना इथून मात्र आपल्याला रोशन बाद होताना पाहायला मिळतो आणि न्यू पॅटर्न त्याची जागा घेण्याकरिता आशिष आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना आपण पाहताय. चांगली विकेट मैदानाच्या आतमध्ये गमावत असताना रोशनच्या मार्फत एकंदरीत आपण विचार केला तर एक चौकार त्याच्या मार्फत इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. चांगली बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये जारी केली गेली होती इथून मात्र रोशनच्या मार्फत. वैयक्तिक 10 धावसंख्येची खेळी मैदानाच्या आतमध्ये साकारत असताना आणि मैदान सोडत असताना इथून मात्र आपल्याला रोशन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. और अब नंबर 4 पर आशीष पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। टीम का स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। खासा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों भी टीमों के लिए, नॉकआउट गेम है और प्रेशर वाला मैच है। गोलंदाज सज्ज होतोय इथून मात्र राहुल. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस फक्त स्वतःला सेफ करण्याकरिता ड्राईव्ह केलं गेलं होतं. लक्ष कदाचित नॉन स्ट्रायकरच्या बॅटरकडे नव्हतं आणि इथून मात्र स्वतःला बाद करून घेत असताना आल्या पावली परतावं लागलं आशिषला तंबूच्या आश्रयाला. हाराकिरी, पूरी तरह से हाराकिरी इसे आप कह सकते हो। जिस तरह से ये विकेट गिरा है, पहली गेंद खेली, पुश किया, सीधे फील्डर के पास गई थी गेंद, सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद कवर्स में और नाव देखा ना ताव, निकल पड़े थे वहां पर रन के लिए। पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, पार्टनर रुके हुए थे वहां पर, लेकिन गेंद की तरफ ज्यादा ध्यान था और रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए आशीष निराश किया, उन्होंने खाता भी नहीं खोल पाए। 22 पर लगा है तीसरा झटका अक्षय कंस्ट्रक्शंस मुरबाड टीम को। नक्कीच सर, असं वाटतं की कदाचित गडी बाद होत आहे, धावसंख्या थोडीशी कमकुवत पाहायला मिळते आणि त्या अनुषंगानं तदनंतर इथून मात्र धावसंख्या घेण्याचा विचार असेल, थोडंसं प्रेशर असेल आणि त्यामुळे की काय लक्ष थोडंसं कमी इथून मात्र पाहायला मिळालं. निलेशजी पाटोळे आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. निलेशजी पाटोळे यांना आम्ही विनंती करतोय पण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. लगातार 2 चेंडू आणि 2 विकेट्स बदलून मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. ओमी नंबर 5 पर, और तेजस आपको याद होगा कि पिछले मैच में बहुत ही जुझारू पारी खेली थी उन्होंने। आखिर के 2 ओवर्स में जब 37 रन चाहिए थे, कुछ बड़े हिट्स लगाए थे, इस तरह से बड़े हिट्स लगाए थे। इस बार बड़ा हिट जरूर है लेकिन मैदान के अंदर अक्षय थेटे गेंद के नीचे और एक और बैटर का काम तमाम। लगातार धीमी गति से गेंदबाजी की जा रही है और अपने जाल में फंसाते हुए बल्लेबाजों को राहुल, ये दूसरी सफलता राहुल के खाते में। स्लॉग हिट किया था, डीप मिड विकेट को क्लियर करने का इरादा था लेकिन फील्डर को क्लियर न कर सके। ओमी ने भी निराश किया है। एक और बैट्समैन 0 पर आउट। 22 पर 4, पारी लड़खड़ाती हुई अक्षय कंस्ट्रक्शंस मुरबाड की।
नक्कीच सडपातळ बांध्याचा खेळाडू मी आपल्याला पाहायला मिळाला होता. आधीच्या मॅच मध्ये केलेली फलंदाजी आताही आठवून खेळ करणं कुठेतरी गरजेचं असताना थोडीशी चूक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. भलेही 2 विकेट्स राहुलच्या खात्यामधल्या इथून मात्र असं तरी टी मॅट्रिक मैदानाच्या आतमध्ये 3 विकेट घेतल्या गेल्या, 2 त्याच्या खात्यामधील आणि एक रनआउटची विकेट टी मॅट्रिक पाहायला मिळाली. गोलंदाजांची मक्तेदारी आता मात्र वाढायला सुरुवात झाली या मॅच मध्ये. चेंडू संपुष्टात येतील. आतापर्यंत गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचवत आहेत. आरू 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय. धावसंख्या 22 22 या अंकावर धावफलक मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र सध्या तरी पाहायला मिळतं. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ शेष आहे. राहुलचा विचार करता 4 धावा आतापर्यंत कन्वर्ट करून दिल्या गेल्यात आणि 3 गडी बाद केलेत, ज्याच्यामध्ये 1 विकेट रनआउटची पाहायला मिळते. चांगली सुरुवात गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज राहुल कडून आपल्याला तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. अंतिम षटक अंतिम चेंडू या षटकातील इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. बहुत योजनाबद्ध गेंदबाजी देखने को मिल रही है. ये भी हवा में है. दर्शन का लंबा शॉट और बाउंड्री के दर्शन करा दिए हैं उन्होंने गेंद को. शानदार सिक्सर. ये जिद्दी क्रिकेट हो रहा है. बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट भी हुए हैं इस ओवर में, लेकिन फिर से एक और बड़ा शॉट पहली गेंद पर बल्लेबाज ने खेला. अगेंस्ट द टर्न खेला. संपर्क बहुत अच्छा था. शानदार सिक्सर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. 3 ओवर के पश्चात रन संख्या 28, 4 विकेटों के नुकसान पर. मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. खरं तर आलेलं जे दबाव होतं ते बाजूला सरण्याचं काम या षटकाराने केले गेले. धावसंख्या आहे 28, 28 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 28 या अंकावर आहे. 5 जर मी याच्या आधी धावसंख्या सांगण्याच्या आधी म्हटलं की आलेलं प्रेशर जे बाजूला सारायचं होतं ते कदाचित या षटकाराने इथून मात्र सारलंय असं म्हणायला हरकत नाहीये. लेकिन केवल एक बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए आप एक बड़ा टोटल नहीं बना सकते हो. एक या 2 बड़े स्ट्रोक से उसके लिए आपको लंबे समय तक क्रीज पर टिकना बहुत ही जरूरी है. पार्टनरशिप की सख्त आवश्यकता है. यहाँ पर एक अच्छे पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा इन 2 बल्लेबाजों को, तब जाकर एक बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है. अक्षय थेटे अंदर की तरफ कट कराया था गेंद को, बैकफुट पर जाकर कट किया. बिहाइंड पॉइंट डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा. स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर. और जो आखिर के मैचेस हमने देखे, हर रोज हम देख रहे हैं कि 60 प्लस टोटल कहीं ना कहीं एक मैजिक फिगर सा रहा है. जरूर 60 प्लसचा आपण विचार केला तर चांगली धावसंख्या जरूर इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आव्हानात्मक धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते, पण कदाचित आता मात्र चालू असणाऱ्या संघ इथपर्यंत पोहोचेल का हा क्वेश्चन मार्क प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे. गोलंदाज इथून मात्र अक्षय पुन्हा एकदा सजोईल. पुढचा बॉल स्वतःच्या कार्यक्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयास बॅकअपला असताना चूक मैदानाच्या आतमध्ये घडली. कुठेतरी मात्र चांगल्या लयबद्ध पद्धतीनं किंवा रिदमनं गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण क्रिकेट चालू असताना ही चुकी कदाचित तदनंतर थोडंसं कॉन्फिडन्स अप करण्याचं काम करते. देखिए ये जो चीजें हैं ना वो स्कोर कार्ड में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स इसका बड़ा असर पड़ता है खेल पर. स्ट्राइक रोटेट हुई है, जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर सिंगल मिला है. बैटिंग करने वाली टीम पर जरूर थोड़ा सा दबाव है क्योंकि 4 विकेट जल्दी गिरे हैं, तो ऐसे में दबाव और बनाने का मौका आपके पास है. अच्छी गेंद तेज डाली थी. स्लॉक स्वीप करना चाहते थे लेकिन बीट हुए वहां पर विलास. प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए हैं विलास. 9 पर बैटिंग करते हुए अभी तक सिर्फ 6 गेंदें खेली है. 7 पर दर्शन एक सिक्सर जड़ चुके हैं. तो काबिलियत है इन 2 बल्लेबाजों में. यहाँ से भी 60 का जो आंकड़ा है वहां तक लेकर जा सकते हैं टीम को. स्लोवर बॉल बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया है, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है. स्क्वायर लेग बाउंड्री पर केवल 1 रन. सिंगल इथं मत आपल्या मिळताना पाहायला मिळाली. आधीच्या चेंडूवर निर्धाव फेकी आली होती आणि एक सिंगल आपल्याला जरूर पाहायला मिळाली. सिंगल धावसंख्या 31 आहे. मी तर म्हणेन की अक्षयनी एवढी ही खराब गोलंदाजी केली नाहीये. 4 चेंडू आतापर्यंत फेकलेत. गडी भलेही बाद करू शकला नाही, पण 3च धावा मैदानाच्या आतमध्ये खर्च करून दिल्या गेल्यात. पुढचा बॉल यावेळेस पहा, अगदी अंतिम क्षणी थोडंसं कन्फ्युजन पाहायला मिळालं आणि कुठल्या शैलीने क्षेत्ररक्षण होतंय अजूनही ठाऊक नाहीये. यावेळेस आपण इथून मात्र पाहताय क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक खूप मोठ्या प्रमाणात होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एकच धाव जी पळून सध्या पूर्ण होताना पाहायला मिळते, तीच इथून मात्र अंकित होतीये. पहा ज्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण होतं, कधी कधी थोडंसं एक्साइटमेंट वाढतीये आणि त्या अनुषंगाने चुक्या मैदानाच्या आतमध्ये होताना पाहायला मिळतात. लेकिन क्या गजब की गेंद थी अक्षय थेटे की.
अचंभित कर दिया था वहां पर दर्शन को, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे। गेंद अंदर की तरफ थोड़ी सी घूमी और थोड़ा उछाल भी था, स्लोवर डिलीवरी को पिक नहीं कर पाए थे। इस बार तेज गेंद, बाहरी किनारा ढूंढ लिया है और विकेट भी ढूंढ लिया है अक्षय थेटे ने। पांचवा झटका लगता हुआ अक्षय कंस्ट्रक्शंस मुरबाड को। सलामी बल्लेबाज विलास पेविलियन की राह पर ड्राइव करने का प्रयास था, स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, लेकिन कुछ खास फुटवर्क नहीं, जगह से ही क्रीज बॉक्स में से ही बल्ला चला दिया था। और क्या चतुराई भरी गेंदबाजी, पेस परिवर्तन लाजवाब, काबिले तारीफ अक्षय थेटे द्वारा। उनके स्पेल की अंतिम गेंद पर उनको सफलता मिली। पिछले मैच में भी विकेट लेस रहे थे, लेकिन इस मैच में आखिरकार विकेट चटकाया उन्होंने। 4 ओव्हर का खेल समाप्त, रन संख्या 32, 5 विकेटों के नुकसान पर। पाहिजे तेवढी धावसंख्या अजूनही इथून मात्र उभी राहू शकली नाहीये. आपण बघितलं 32-32 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचताना आपण पाहताय आणि गडी सुद्धा बाद होताना इथून मात्र पाहायला मिळाले. 5 गडी आतापर्यंत इथून मात्र बाद झालेत आणि अजूनही काही खेळाडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आहे. सुरुवातीला येणारे जे फलंदाज असतात त्यांच्याकडून अशा अपेक्षा असतात, पण त्याच्यानंतरचे जे फलंदाज असतात थोडेसे आपण का होईना सिंगल डबलची अपेक्षा त्यांच्याकडून असते. मोठ्या फटक्याची कल का दिन, चौथा दिन देखना मत भूलिएगा। ग्रुप डी का घमासान रहेगा, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। पहला मुकाबला हार्दिक स्पोर्ट्स और वेताल स्वामी के बीच में रहेगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला साई स्पोर्ट्स बनाम एसबी कोठीघर। और आइकॉन प्लेयर्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी कल के दिन में खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज का ये आखिरी मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। 32 बने हैं, 5 विकेट गिरे हैं, 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी के लिए विकास और स्मैश कर दिया है बॉलर के बगल में से। फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर, वहां पर एक ही रन लेने का अवसर। शॉट अच्छा जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा रन्स नहीं मिल पाए वहां पर दर्शन को। इस विकासला आणले गेले. मी आधी म्हणलो होतो की आपल्या संघाच्या विकासाकरिता विकासला सातत्याने आमंत्रित केले जातं आणि त्याची सुरुवात आधीच्या मॅच मध्ये आपण पाहिली तर चांगली गोलंदाजी विकासच्या मार्फत हाताळली गेली आणि आताही त्याच पद्धतीची पाहायला मिळेल का. विश्वास तर दर्शवला गेलाय. 5वं षटक, निर्णायक षटक हाताळण्याकरिता विकासवर जिम्मेदारी आहे षटक क्रमांक 5 हाताळण्याची, ज्यामधील पहिल्या चेंडूवर एकच धाव मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट होताना पाहायला मिळते. और नए बल्लेबाज हरीश के पास अब स्ट्राइक है। फुल टॉस बन रही थी, लेकिन काफी बाहर है, उसकी वजह से जाने दिया। अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर में इजाफा होता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 11 गेंदें बची है। ये 11 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का भी मैच कुछ इसी तरह से चला था। पहला हाफ जो आपने देखा था कि एमयूसीसी मुरबाड टीम ने पहले 4 ओवर्स में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं रही थी तेजस, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में बल्लेबाजों ने पलटवार किया था। पहले 4 ओवर में 28 थे, लेकिन टारगेट 59 का दिया था। टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को बल्लेबाज हरीश। कोई रन नहीं इस गेंद पर। तो 4 ओवर में 28 और उसके बाद 58 तक टोटल पहुंचा। वो आखिर के 2 ओवर्स में 30 रन बने, वो काफी महंगे साबित हुए विपक्षी टीम के लिए। नीरज स्पोर्ट्स आसनगांव टीम के लिए 59 रनों का पीछा सक्सेसफुली नहीं कर पाए और टूर्नामेंट से वो टीम बाहर हो गई। फिर से उसी फील्डर के पास अच्छे लेन पर गेंदबाजी हो रही है। लगातार आड़े बैट से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिड विकेट रीजन में जो सर्कल में फील्डर है उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं हरीश वारगड़े। डॉट गेंदे खेलना कहीं ना कहीं अब अफोर्डेबल नहीं कहा जा सकता है अक्षय कंस्ट्रक्शंस के लिए। इस बार लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। जबरदस्त स्ट्रोक, तेज और हैरत अंगेज भी था। 4 रन। चांगला स्ट्रोक आहे. आपण इथून मात्र पाहताय इथे मात्र थांबा दर्शवल्यानंतरचा हा मोठा फटका मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. धावसंख्येमध्ये एक बुस्टरल डोस देण्याचं काम या फटक्याने मैदानाच्या आतमध्ये केले गेले. चौकार आपण पाहताय, धावसंख्या 38-38 गरज होती या फटक्याची आणि तो फटका फायनली मैदानाच्या आतमध्ये हे तुम्हाला कन्वर्ट होताना पाहायला मिळाला हरीशच्या बॅट मधून. लेंथ में बदलाव करने की कोशिश की, वहां पर आगे रखी हुई गेंद जिसका फायदा उठाया। एक और बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर को क्लियर किया है। एक और बाउंड्री। आत्मविश्वास नजर आ रहा है अब बल्लेबाजी में। बैट के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं हरीश।
नक्कीच एक कॉन्फिडन्स वाढताना आता मात्र इथून आपल्याला पाठराचा पाहायला मिळतो. योग्य लेंथ ओळखून गोलंदाजाची फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहत आहे. चौकाराच्या बढतीने धावसंख्या 42. गोलंदाजीची शैली ओळखली गेली आणि आता मात्र फलंदाजीमध्ये अटॅक मैदानाच्या आतमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. जैसे ही आगे गेंदें मिली है वहां पर कड़क शॉट्स खेले हैं. पहले बॉलर के ऊपर से चौका, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर निकाला है. बैक टू बैक चौके और इसी की दरकार भी है मुरबाड टीम को. 42 पर 5 अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज विकास. इस बार ऑन साइड में उड़ाया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फील्डर बाउंड्री पर मौजूद और बढ़िया कैच. लौटना होगा पेविलियन में हरीश को. 2 चौके लगाए लेकिन उसका जवाब अंतिम गेंद पर देते हुए गेंदबाज विकास. सफलता उनके खाते में. छठा झटका लगता हुआ अक्षया कंस्ट्रक्शंस मुरबाड टीम को. थोडीशी दयनीय अवस्था जरूर सर इथून मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळते. वारंवार गडी बाद होतात. धावसंख्या जर का एक लेवलला असती तर गडी बाद झाले असते तर काही टेन्शन नसते, पण धावसंख्या थोडी कमी आणि त्यामध्ये गडी बाद होताना पाहायला मिळते. थोडीशी दयनीय अवस्था आहे. षटक संपतं इथून मात्र क्रमांक 5 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 42. आता मात्र अंतिम षटक आहे. ज्ञानदीपला आणले गेले षटक क्रमांक 6 हाताळण्याकरिता. डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं ज्ञानदीप. अक्सर देखा जाता है कि उनको आखिर के ओवर्स में गेंदबाजी दी जाती है. 5वां या 6ठा ओवर करने के लिए आते हैं. नए बल्लेबाज नंबर 8 पर पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए. दर्शन 9 पर बैटिंग कर रहे हैं. आइकॉन प्लेयर नागेंद्र यादव आए हैं बल्लेबाजी के लिए. बल्ला चला सकते हैं और ये अंतिम 6 गेंदे 2 बड़े हिट्स आते हैं तो निश्चित रूप से वो 55-60 के बीच वाला शायद टोटल बन सकता है. फिलहाल 42 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर. दर्शन 9 पर बैटिंग कर रहे हैं और एक छक्का जड़ चुके हैं. फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को. अच्छी गेंद. फिरतोफेकी आपण इथून आता पाहताय. नागेंद्रला आणले गेले. नागेंद्र यादवला आपण पाहताय फलंदाजी करण्याकरिता. खरं तर गोलंदाजी खूप सारी चांगली आहे, पण आता मात्र फलंदाजीची जिम्मेदारी ॲज आयकॉन म्हणून त्याला इथून मात्र धाडले गेले. पण नॉन स्ट्रायकरला बघूयात कशा पद्धतीने बॅटिंग होईल. पण ज्ञानदीपचं जे वर्चस्व आहे या चेंडूवर इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं. थोडंसं खराब चेंडू इथून मात्र डिलिव्हर होत असताना आपण पाहताय. वाईट बॉल आहे आणि एक धाव मिळाली. धावसंख्या 43. पहला लक्ष्य तो अब बल्लेबाजों का वो 50 का आंकड़ा छूने का रहेगा. 5 गेंदों में कम से कम 7 रन तो बनाना चाहेंगे. मनोवैज्ञानिक के तौर पर वो आंकड़ा भी ऐसे कंडीशंस में इतना बुरा नहीं है. लो फुल टॉस मोड़ दिया है गेंद को डीप मिड विकेट. ओहो, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर. वाइडिश लॉन्गॉन से फील्डर पहुंचे थे अक्षय थेटे. लाइव वायर है सही मायनों में. फील्डिंग में कोई भी डिपार्टमेंट आप उनको दीजिएगा, बल्लेबाजी करने के लिए कहो, गेंदबाजी, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में पूरी जान लड़ा देते हैं. सराहना होती हुई अंपायर अजित पुत्रन द्वारा भी इस शानदार क्षेत्र रक्षण की. 2 रन बचाए वहां पर उन्होंने अपने टीम के लिए. स्कोर 45. 4 गेंदे पारी में शेष. इस बार बिहाइंड स्क्वेयर घुमाना चाहते थे. अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए. अंपायर की सहमति नहीं. लगभग तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे तो ऐसे में अंपायर के लिए भी निर्णय आसान बन जाता है. लेकिन अच्छी गेंद. और ज्ञानदीप की कोशिश तो यही है तेजस की बाउंड्री कंसीड ना की जाए इस आखिरी ओवर में. डॉट बॉल आपण इथून मात्र पाहिलंय. गोलंदाज ट्रॅक पर ज्ञानदीप पुन्हा एकदा सजवेल बॅटच्या फेस मध्ये. चेंडू असं वाटलं येईल पण बॅटची काढा घेतली गेली आणि यस यावेळेस इथून मात्र आपण बघितलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये जाताना हा चेंडू आपण पाहताय आणि मागणी केली गेली आहे. इथून मात्र बीमर करिता आपण पाहताय. फील्डिंग साइड का रिव्यू. ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय नो बॉल है, बीमर है. और ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती देती हुई टीम काव्य 11 इगतपुरी. आखिरी ओवर है, रिव्यू है तो उसका इस्तेमाल तो होने वाला था. रिव्यू लॉस्ट. इट्स अ बीमर, नो बॉल.
वैसे ये तो इगतपुरी के कैप्टन को भी लगभग पता ही था कि ये नो बॉल होने वाली है, लेकिन रिव्यू है तो फिर चलिए रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा गेंदें भी नहीं बची है। तो 2 रन स्कोर में ऐड हो जाएंगे। रन संख्या 47 पर पहुंच चुकी है। अगली गेंद फ्री हिट, ये अच्छा मौका है, नागेंद्र के पास स्ट्राइक। और जबरदस्त गेंद, यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, बाहरी किनारा लगा और फ्री हिट गेंद पर केवल 1 रन। रन संख्या 48 पर पहुंच चुकी है। 2 गेंदे अब केवल पारी में शेष है। आधी म्हटलं होतं की जो नो बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला, असं म्हटलं होतं की चेंडू फाईसवर येताना आपल्याला पाहायला मिळाला होता, आणि तरीही इथून मात्र मनाची शंका होती थोडीफार प्रमाणामध्ये. अजित सरांनी आधीच इशारा पोहोचवला होता. एक सिंगल मिळाली फ्री हिटच्या चेंडूवर, पाहिजे तशी कामगिरी करता आली नाहीये यावेळेस. आपण इथून मात्र पाहताय व्हाईट बॉलचा इशारा, खूप सारा बाहेर निघणारा चेंडू आपण पाहताय, आणि धावसंख्या 49 या अंकावर. धीमी गति की गेंद डालने के चक्कर में लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए नजर आए हैं। चलिए 49 तक तो टोटल पहुंच चुका है। एक बड़ा हिट, 55 प्लस टोटल, जो कि चैलेंजिंग टोटल माना जा रहा है इस मैदान पर, खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स जब मैचेस होते हैं। हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है। ओहो, एक और जबरदस्त कैच यहां पर अक्षय थेटे, ब्रिलियंट। जबरदस्त कॅच. ज्या पद्धतीने सर आपण त्यांचा उल्लेख केला होता की कुठलंही इथून मात्र काम येऊ द्या क्रिकेटमध्ये, गोलंदाजी असू द्या, फलंदाजी असू द्या, वन क्षेत्ररक्षण, तिथे मात्र आपल्या नावाचा डंका वाजलाच पाहिजे. आणि तो मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय सध्या तरी दर्शवत असताना काय लाजवाब कॅच आहे इथून मात्र आपण पाहता. बहुत ही उम्दा कैच, ये आसान नहीं था। अपनी दाहिनी तरफ तेज दौड़ लगाई उन्होंने, सही समय पर पहुंचे और एक अच्छा रनिंग कैच, थोड़ा सा लो भी आ रहा था, लेकिन बेहतरीन कैच समाप्त करते हुए अक्षय थेटे। ये अच्छा मैच घट रहा है अक्षय थेटे के लिए। अंतिम गेंद अब शेष है, नए बल्लेबाज रहेंगे स्ट्राइक पर। पिछले मैच में 51 का टारगेट मिला था काव्या 11 इगतपुरी को। डीएस शेंद्रुन टीम ने फील्डिंग में बहुत गलतियां की, बहुत कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से उनको मैच से हाथ धोना पड़ा। इस मैच में क्या फिर से 51 का टारगेट होगा? जड़ में रखा है अपील और अंपायर की उंगली आसमान में। विकेट का पतन अंतिम गेंद पर। ज्ञानदीप को मिलने वाली दूसरी सफलता। पारी समाप्त होती हुई अक्षया कंस्ट्रक्शंस मुरबाड टीम की कुल रन संख्या 49 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, यानी कि एग्जैक्ट 50 रन्स बनाने होंगे सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए काव्या 11 इगतपुरी टीम को। जरूर एक चांगली गोलंदाजी जरूर तुम्हाला पाहायला मिळेल. आपली आधी चर्चा होती की 60 पर्यंत किंवा 60 प्लसची धावसंख्या थोडीशी इथून मात्र जरूर आव्हानात्मक ठरताना आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळते, पण त्याच्या आतमध्ये ही धावसंख्या 49 या धावसंख्येवर रोख लावलं गेलं, आणि 50 या धावसंख्येचं आव्हान इथून मात्र समोर ठेवत असताना आपण सध्या तरी आपण पाहत आहे. 50 धावसंख्येचं आव्हान मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. बघूयात पार होईल का. आता मात्र ज्या पद्धतीनं टीम एकंदरीत आपण विचार केला, इगतपुरी संघाने गोलंदाजी केली, त्याच पद्धतीने गोलंदाजी हाताळावी लागेल टीम इथून मात्र अक्षय कंस्ट्रक्शन मुरबाड संघाला. चांगली मॅच जरूर पाहायला मिळेल सर, कारण दोन्ही संघ ताकदवान आहेत. या स्पर्धेमध्ये 2 ते 3 सामने खेळण्याचा अनुभव यांच्याकडे आहे. तो अनुभव पणाला लावून आता मात्र खेळी करताना पाहायला मिळतात. खरं तर गोलंदाजी खूप सारी चांगली पाहायला मिळाली. अक्षरशः फलंदाजांना जखडून पकडून ठेवणं काय असतं हे गोलंदाजांनी इथून मात्र दर्शवलं गेलं. बोला, कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. बोला कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा आपण त्वरित.
हॅलो हॅलो जी महाराज ट्रॉफी 2026 में यह है द एनपी शो नीलेश पाटोले साहब की दिन खूबसूरत टूर्नामेंट और आज तीसरी रात है टूर्नामेंट की अंतिम मैच आज के दिन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला काव्या 11 इगतपुरी और अक्षया कंस्ट्रक्शंस मुरबाड के बीच में मुरबाड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 49 लगाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर और 50 रनों की चुनौती लेकर प्रारंभिक बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंच चुके हैं काव्या 11 इगतपुरी टीम की ओर से 50 या धावसंख्येचं वळण पार करायचं इथं मात्र विजयाकरिता आपण पाहताय आणि या सलामीची जोडी राहुल आणि शाहिदला आपण पाहताय हॅलो 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 चेक पहली गेंद नागेंद्र द्वारा खराब गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस आसानी के साथ निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चौके के साथ शुरुआत करते हुए राहुल मैच के पहले हाफ में भी पहली गेंद पर चौका देखने को मिला था लेकिन उसके बाद गेंदबाजों का कहीं ना कहीं राज रहा है तो क्या इस हाफ में भी वैसा कुछ होगा ये देखने वाली बात है नागेंद्र वैसे बहुत ही चतुर बॉलर माने जाते हैं लेकिन कमजोर गेंद के साथ शुरुआत की है ये अच्छी लाइन है अच्छी लेंथ है कट करना चाहते थे वैसे स्क्वायर कट खेलना बहुत पसंद करते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड हो ऑन साइड दोनों तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं राहुल लेकिन इस दफा बीट हुए सर सर आपण पाहताय ज्या पद्धतीनं आधीच्या मॅचला सुरुवात झाली होती त्या पद्धतीचं चित्र पाहायला मिळतं चौकार आल्यानंतर डॉट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहताय गोलंदाज सज्ज होईल पुढचा बॉल पुन्हा एकदा निघून चाललाय आमच्या प्रेक्षक राजाच्या भेटीला आणि या मैदानाकरिता या स्पर्धेकरिता किंवा शापूर क्रिकेटकरिता जे व्यक्तिमत्व सातत्यानं झटत राहिले विजयभाई भगत यांच्या फ्लेक्सला सलामी देणारा हा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला एक धाव एकेरी धावेने धावसंख्या 5 आणि एकंदरीत विचार केला सर तर आपण लकी ड्रॉ तर आहेच पण त्याच्यानंतरही इथे मात्र खूप सारा प्रेक्षक राजा इथे मात्र उपस्थित राहताना आपल्याला पाहायला मिळतोय निलेशजी पाटोळे साहेब आणि शापूर क्रिकेटवर असलेले प्रेम दर्शवण्याकरिता ते इथे मात्र उपस्थित होत आहेत जी हाँ और क्रिकेट की जानकार भीड़ है यहाँ पर जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं अच्छी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति देखने को मिलती है धर्मवीर चषक में भी हमने ज़बरदस्त तादाद में दर्शकों की मौजूदगी देखी थी और इस टूर्नामेंट में भी अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद है वैसे भी दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सही मायनों में 10,000 रुपये जीतने का मौका और आपकी लागत उसमें कुछ नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट वो कूपन आपको मिले हैं इस मैच के समाप्त होने के बाद वो लकी ड्रॉ ओपन किया जाएगा स्कोर इस समय 5 रन बिना किसी नुकसान के पहली गेंद पर चौका फिर एक डॉट डिलीवरी उसके बाद थोड़ी देर गेंद हवा में रही थी लेकिन फील्डर से दूर चली गई थी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट अब स्ट्राइक शाहिद के पास पिछले मैच में 31 रनों की नाबाद पारी आखिर में बहुत अच्छे शॉट्स लगाए थे शाहिद ने ये तो तोहफा है और दोनों हाथों से कबूल करते हुए शाहिद 4 रन मिलेंगे असं वाटलं की पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतरची सुरुवात आधीच्या मॅच सारखी पाहायला मिळेल पण तसं काहीसं चित्र नाही आणि आता मात्र शाहिद आणि राहुलची जोडी आहे ती मैदानाच्या आतमध्ये गरजत असताना आणि बरसत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळते चौकार पाहायला मिळाला करतापास स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं फ्लेक्स आहे तिथे जाताना चेंडू इथून मात्र आपण पाहताय धावसंख्या 9 या अंकावर धावफलक या चौकाराच्या बढतीनं गोलंदाज सज्ज होईल पुढचाही बॉल त्याच दिशेनं यावेळेस उडवला गेलाय त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये पहा रिंका किंग मैदानाच्या आतमध्ये शाहिद सध्या तरी गरजत असताना लगातार 2 चेंडू आणि 2 चौकार बहुत ही बढ़िया पोजीशन में थे फ्रंट फुट को आगे बढ़ाया उन्होंने और गेंद थोड़ी आगे पिच कराई थी तो उसका फायदा उठाया थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी वैसे में कोई जोखिम नहीं था यदि पैर पर भी लगती तो वो वहाँ पर एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट नहीं बनने वाले थे लेकिन संपर्क बहुत अच्छा स्वीप किया हवा के रास्ते खेला पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बैक टू बैक चौके आगे निकले इस दफा बैक टू द बॉलर अच्छा क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू में इस गेंद पर कोई रन नहीं लेकिन कुल मिलाकर काफी महंगा ओवर रहा नागेंद्र का
पहले ओवर के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के काव्या 11 इगतपुरी। नक्कीच एक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करताना पाहायला मिळते. एक चांगल्या धावसंख्येचं शुभ संकेत ते देत असतात आणि पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा मिळणं म्हणजे एक चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होत्या असं चित्र इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. जी हाँ, टारगेट के लिहाज से तो ये बहुत ही उम्दा शुरुआत है काव्या 11 के लिए। अब यहाँ से 30 गेंदों में मात्र 37 रन चाहिए। 30 चेंडू आणि इथून मात्र 37 धावसंख्येची आवश्यकता इथून मात्र भासत असताना ज्या पद्धतीनं अजय सरांनी तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं गेलं तशी सुरुवात आहे तीच जर का कायम ठेवली गेली तर सोपं आव्हान इथून मात्र जरूर पाहायला मिळेल. टीम काव्या 11 इगतपुरी संघाला गोलंदाज ट्रॅकर अमर लांडले गेले. अमर गायकवाडला आपण पाहताय. मुरबाड या गावातून बिलॉंग होणारा चेंडू रेड बॉलचा इशारा. काही कारणास्तव चेंडूला सध्या तरी थांबा दर्शवतात कारण ठाऊक आहे एखादी चूक गोलंदाज सय्या. पुढचा बॉल यावेळेस आपण इथं आता पाहताय गॅप मधून चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतोय. निघून जातोय आमच्या प्रेक्षक राजाच्या भेटीला. पाहायला मिळतोय चौकार 4. जबरदस्त स्ट्रोक, ये आला दर्जे का स्ट्रोक है। थोड़ी सी जगह थी, बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन बैकफुट पर चले गए और कट मारा है वहां पर। जो खिलाड़ी है सर्कल के अंदर उनके बीच में से बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट। क्लासिक, मिस्टर क्लासिक है सही मायनों में राहुल। 17 रन बने हैं, उसमें 4 चौके ऑलरेडी शामिल। इस बार ऑनसाइड में ड्राइव करना चाहते थे, सही तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा सिंगल। तालमेल काफी अच्छा दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के। 50 रनों की चुनौती इस मैच में काव्या 11 इगतपुरी टीम के सामने। और यदि इस मैच को इंटरेस्टिंग भी बनाना है मुरबाड टीम को, अक्षया कंस्ट्रक्शंस को, तो कुछ तो विकेट्स निकालने पड़ेंगे और जल्दी निकालने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नक्कीच चांगली सुरुवात आणि विकेटच्या शोधामध्ये जरूर गोलंदाज असतील पण फलंदाज इतके कसलेले आहेत की इथून मात्र विकेटचं जवळही पोहोचून देत नाहीयेत. पुन्हा एकदा आपल्याला त्याचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. चेंडू निघून चालला आहे बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. पाहायला मिळतो एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधून सीमारेषा पलीकडे. पाहायला मिळतो मात्र चौकार आणि धावसंख्या चौकाराच्या बढतीनं 22. एक अलग ही लेवल पर अब शाहिद नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में जरूर वो 31 रनों की पारी खेली थी, लेकिन काफी मौके भी दिए थे उन्होंने फील्डर्स को, उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे, लेकिन इस मैच में बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं। हाफ वॉली मिली और उस पर टूट पड़े इनसाइड आउट। तीसरा चौका शाहिद का। चांगली सुरुवात आणि स्वतःला सांभाळून आता मग क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना शाहिदला आपण पाहताय यावेळेस पुन्हा एकदा स्कॉलरच्या डोक्यावरून ट्रॅव्हल करण्याचा प्रयत्न इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळत होता आणि निर्धावफेकी डॉट बॉल आपण पाहताय. देखिए एक आध गेंद बीच में अच्छी हो रही है, लेकिन आपको ये स्कोर बचाना है 49 रनों का, तो 6 की 6 गेंदें आपकी बेहतर होनी चाहिए एक ओवर में। देखिए पिछली गेंद अच्छी थी, लेकिन ये दिशाहीन रही है, तो ये नहीं किया जा सकता है। अब गलती की गुंजाइश नहीं है बतौर गेंदबाज मुरबाड टीम के गेंदबाजों के पास। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। केवल 27 रन और चाहिए काव्या 11 को। व्हाईट बॉलची एक धाव मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्या 23 या अंकावर आपण पाहताय. पुढचा बॉल यावेळेस भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता अलॉंग दी कार्पेट पद्धतीनं. एक धाव इथून मात्र घेतली गेली आणि एक धाव आता मात्र गरजेची आहे. 5 षटकार चौघांनी धावा वाढतात असं नाहीये. क्रिकेटचं बेसिक लाईफलाईन सुद्धा यूज करणं इथून मात्र गरजेचं असतं आणि एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरसावत असताना 24. 13 पर पहुंचे हैं शाहिद 6 गेंदों का सामना करते हुए। 5 गेंदों में 10 पर बैटिंग करते हुए राहुल। काफी अच्छा स्ट्राइक रेट दोनों बल्लेबाजों ने मेंटेन किया है। इस बार स्लोअर बॉल लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और गेंद स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। असं वाटलं की गोलंदाजाला मनामध्ये विचार आला असावा स्लोवर टाकल्यानंतर फटका फसू शकतो आणि कुठेतरी मात्र बाद होताना पाहायला मिळू शकतो. चौकार मिळाला. धावसंख्या आहे ती म्हणजे अर्थातच 28. 28 म्हणजे विजयाकरिता आवश्यकता असेल 24 चेंडू आणि 22. 22 24 चेंडू आणि 22 धावसंख्येची आवश्यकता
आत्ताच्या चेंडूचा आपण विचार केला तर थोडंसं वेगामध्ये परिवर्तन होतं सर, आणि त्याच्यामध्ये फटके सातत्याने फसताना आपल्याला पाहायला मिळतात. असं काहीतरी युक्ती लढवली गेली, पण समोर असणारा फलंदाजी तितकाच हुशार आहे. चांगल्या पद्धतीनं ट्रॅव्हल केलं गेलं आणि या चेंडूला पाठवून दिलं गेलं. बाउंड्रीच्या पलीकडे चौकार मैदानाच्या आतमध्ये. अभी तक का लेखा जोखा इस टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन है। मोस्ट रन्स आप देखोगे डे 1 में तो विनीत माली 3 मैचेस में 97 रन 97, कमलेश पाटिल उनके पीछे, दोनों भी एनपी स्पोर्ट्स बी के बल्लेबाज, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स। 95 रन कमलेश पाटिल के। और जो विकेट्स रहे थे पहले दिन के खेल में, हमने देखा सचिन को हरिओम शाहपुर की ओर से जबरदस्त गेंदबाजी, 2 मैचेस में 6 विकेट्स, 2 ही ओवर किए थे उन्होंने। ये पहले दिन का लेखा जोखा हमने देखा है। कुछ देर बाद दूसरे दिन का भी लेखा जोखा वहां पर आएगा स्क्रीन पर। फिलहाल खेल के चारों इक्के काव्या 11 के हाथों में है। शॉर्ट बॉल पुल किया है, फील्डर है पीछे, ओ कैच का मौका था, कैच नहीं लपक पाए हैं फील्डर। वहां पर ऐसे लगा कि सिक्सर को बचाने के बारे में ही सोच रहे थे। छक्का तो बचाया उन्होंने, लेकिन कैच का भी मौका था, जरूर थोड़ा सा मुश्किल अवसर। सिचुएशन को देखते हुए कैच लपकने की आवश्यकता ज्यादा कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एफर्ट जरूर अच्छा था वहां पर फील्डर का। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। अब जल्द से जल्द मैच को समाप्त करने की कोशिश में है शाहिद, बॉलर के ऊपर से उठा के खेला है, 1 बाउंड चौका। इस बार भी फील्डर ने कोशिश की थी, लेकिन अमर के पहुंच से बाहर थी गेंद। खूबसूरत स्ट्रोक, धुआंधार बैटिंग करते हुए अब शाहिद। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेंथ डिलीवरी, लेकिन सामने बिल्कुल डेड स्ट्रेट खेला है उन्होंने बॉलर के सिर के ऊपर से। अब केवल 16 रन दूर है जीत से काव्या 11 इगतपुरी। एक और हवाई फायर, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ लिया है और अब की बार कोई गलती नहीं। अच्छा कैच डीप मिड विकेट पर, शाहिद आउट होते हुए, लेकिन शाहिद ने अपना काम बखूबी से निभाया। 34 रनों की पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए। मजबूत बुनियाद, टारगेट 50 का है तो उसको देखते हुए स्थिति काफी मजबूत। 19 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए शाहिद अच्छी स्थिती में इस समय काव्या 11 इगतपुरी। जरूर एक चोख पद्धतीने दिलेली जबाबदारी पार पाडली गेली. आता विकेट येऊन काही फायदा नाहीये, कारण ज्या पद्धतीने धावसंख्येचं जे आव्हान आहे ते जवळ करून देण्याचं काम शाहिदने इथून मात्र केले गेलं आणि तदनंतर मैदानाच्या आतमध्ये विकेटचं पतन होत असताना आपण पाहताय. अक्षयला आणले गेले, एक आयकॉन गेल्यानंतर दुसरा आयकॉन मैदानाच्या आतमध्ये आहे. चांगली सुरुवात आपण इथून मात्र पाहताय विजयाकरिता. अजूनही एकंदरीत आपण बघितलं तर 16 या धावसंख्येची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये आहे. इथून मात्र भासत असताना पाहायला मिळते. जवळ न पाहता अगदी खूप वेगानं हे आव्हान जवळ करण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये होताना पाहायला मिळतं. गोलंदाज सज्ज होतोय षटकातील. पुढचा बॉल होता, यावेळेस दिशा दर्शवून कुठेतरी मात्र स्वतः सेट होण्याचा प्रयत्न होता, जो की अनसक्सेसफुल इथून मात्र पाहायला मिळाला अक्षयच्या मार्फत. बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये दर्शन की, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद ने बैटर को बाहरी किनारे को बीट किया। 20 गेंदों में 16 रन चाहिए और इस बार भी छेड़खानी करने का प्रयास था। अब की बार भी बीट हुए, लेकिन ये वाइड है, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। तो समीकरण बिल्कुल ABCD की तरह आसान समीकरण है काव्या 11 इगतपुरी टीम के सामने इस समय। स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 20 गेंदें शेष, मात्र 15 रन चाहिए। क्विक सिंगल, वेल जज सिंगल, हल्के हाथों से खेला था। अक्षय कोई ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है गेंदें ज्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म उनको दिया है, तो उनका काम केवल अब यह है कि वहां पर रुके रहे। और रन तो ज्यादा तेज गति से बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। राहुल 14 पर ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं। ये उल्टा शॉट, ये एक स्ट्रोक है जो कई बार मेरे जहन में प्रश्न आता है कि वो क्यों खेलने का प्रयास करते हैं। कई बार देखा है मैंने, पिछले टूर्नामेंट में भी देखा था, धर्मवीर चषक में चर्चा हुई थी तब भी कि वो स्विच हिट की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद उन्होंने वो सीधे बल्ले से जब शॉट्स खेले थे, जिनके मेरिट पर खेले थे, तो 6 गेंदों में 6 चौके भी लगाए थे, वो बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन यहाँ पर शायद थोड़े से फैंसी हो गए, ये देखते हुए कि मैच उनके काबू में आ गया है। सही तरह से हालांकि खेल नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, रन संख्या 37, सिर्फ 13 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल बाकी। 13 या धावसंख्येची आवश्यकता आणि लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद असा हा रिवर्सचा फटका पाहायला मिळतो.
ज्याला सातत्याने पसंती दिली जाते. पण सर एकंदरीत आपण बघितलं जितका खेळाडूंना खेळण्याकरिता हा फटका मजा येते तितकंच आमचं प्रेक्षक राजालाही पाहण्याकरिता कदाचित हा फटका मजा येते आणि प्रेक्षकांकरिता हा फटका कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न इथून मात्र जरूर असावा. आधुनिक क्रिकेट में ये कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं करते हुए, लेकिन एक बैटर के तौर पर एक आप टीम के लिए खेलते हो तो टीम को क्या ज़रूरत है उस हिसाब से खेलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, वो चाहे बैटर हो, फील्डर हो, गेंदबाज हो, तो टीम की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी खुद की ज़रूरत उतनी शायद महत्वपूर्ण नहीं है. आप टीम के लिए खेल रहे हो, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए. और फिलहाल हम देख रहे हैं कि गेंदें बहुत अधिक है, रन्स कम बनाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शॉट खेलने का प्रयास किया. तो ऐसे में जोखिम ज़्यादा रहता है, उस स्ट्रोक में विकेट भी गिर सकता था. खैर अब 13 रन चाहिए, 18 गेंदें शेष है. क्या यहाँ से गेंदबाज कुछ करिश्माई कर सकते हैं और मैच को रोमांचक बना सकते हैं? असं म्हणायला हरकत नाहीये की कंजूसीवरी गोलंदाजी, तोलून मोजून मापून गेलेली गोलंदाजी किंवा मग अस्त्र नव्हे तर आता मात्र ब्रह्मास्त्र जेवढी असतील तेवढी गोलंदाजांना काढावी लागतील बाहेर आणि त्या पद्धतीनं गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल. तारेवरची कसरत इथून मात्र आपण पाहताय गोलंदाजी ट्रॅकवर विलासला आणले गेले. षटक क्रमांक 14 हाताळण्याकरिता आपण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहताय. चला विलास सुरुवात करूयात. गोलंदाज जोई हो यावेळेस बाहेर निघणारा चेंडू इथून मात्र खेळला गेलाय. चेंडूचा इतकाही फायदा होणार नाही, फक्त एकच धाव मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. डीजे बहुत बड़ी ऑफ ब्रेक थी ये, काफी घुमाव था उसमें. बल्लेबाज पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे और गेंद स्पिन होकर लगभग लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. बल्ला फेंक दिया उस पर हुक करते हुए डिक्लेयर जोन में. काफी आसान समीकरण. काव्य 11 इगतपुरी टीम ने पूरा शिकंजा कस लिया है इस मैच पर. यहां पर शॉट फंस गया है, टॉप एज, और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. विलास ने सफलता प्राप्त की है. राहुल गेंद को मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन काफी अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में. गेंद में टर्न भी था, उछाल भी था और बल्ले के ऊपर लगी. एक आसान सा अवसर उसको बुनाते हुए विकेट कीपर. गिरने वाला दूसरा विकेट काव्य 11 इगतपुरी का. राहुल डगआउट की दिशा में 38 पर 2. हालांकि अच्छा खेले, 14 रन बनाए. बहुत बड़ी पारी नहीं है लेकिन टारगेट भी तो बड़ा नहीं है. 50 रनों का टारगेट, और खासतौर पर ओपनिंग विकेट के लिए जो साझेदारी हुई 34 रनों की, वो काफी महत्वपूर्ण साझेदारी. और शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी जिस तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी गेंदबाजों से, वो स्तर की गेंदबाजी नहीं हो पाई. हमने देखा नागेंद्र को, जो कि ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है, उन्होंने कुछ फुल टॉस गेंदें भी की और पहला ही ओवर काफी महंगा साबित हुआ था. नए बैट्समैन आरडी, ये बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते, आते ही बड़ा प्रहार किया है शॉर्ट बॉल को हुक करते हुए, लेकिन फील्डर डीप में मौजूद. 1 रन से खाता खोलेंगे आरडी. आरडी जसं नावामध्ये वजन आहे तसं फलंदाजीमध्येही वजन पाहायला मिळालं. खरं तर सुरुवातीला आल्यानंतर एक धाव कशी मिळेल हा विचार करतात, पण येथून आता आरडीनं मोठ्या फटक्यालाच पसंती देताना पाहायला मिळाली. पुढचा बॉल यावेळेस थांबा दर्शवत आहेत. फसवलं गेलं, गंडवलं गेलं. यावेळेस बॅटर अक्षयला मैदानाच्या आतमध्ये. बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में विलास को मानना पड़ेगा. हिम्मत हारी नहीं है और ये बताते हुए कि मैच खत्म नहीं हुआ है. अब 14 गेंदों में 11 रन चाहिए. अच्छा टर्न करा है दोनों तरफ गेंद को घुमाने की काबिलियत वो दर्शाते हुए. इस बार कंट्रोल उतना अच्छा नहीं था गेंद पर. फुल टॉस बनी. 2 रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन मौका नहीं है. 1 ही रन पर संतुष्ट. शायद रन ज्यादा रहते, गेंदें कम रहती इक्वेशन में, तो यहाँ पर बल्लेबाज जोखिम ले सकते थे. लेकिन पहले सोचा कि दूसरा रन लिया जाए, लेकिन फिर देखा कि जोखिम ज्यादा है. सिंगल पर ही संतुष्ट किया. 40 रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर. ये अंदर की तरफ स्पिन हुई है. अक्रॉस द लाइन खेलते हुए फील्डर पहुंचेंगे गेंद पर. एक और सिंगल, और इसके साथ ही बहुत ही बेहतरीन सफल ओवर समाप्त होता हुआ विलास का. केवल 4 रन खर्च किए और एक सफलता उनके खाते में. 4 ओवर के पश्चात 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. काव्य 11 इगतपुरी. 3 पर बैटिंग कर रहे अक्षय थेटे, 2 पर है आरडी. और अब समीकरण 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन चाहिए. पहा अगदी सुरुवात दमदार तर शेवटी दमदार असं सातत्याने म्हटलं जातं.
पहिला वार हा लाख मोलाचा असतो आणि तो पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. धावसंख्या आहे 41, म्हणजे 12 चेंडू विजयाकरिता फक्त आणि फक्त 9 धावसंख्येची आवश्यकता इथून मात्र भासते. या षटकामध्ये एखादा मोठा फटका आला तर आव्हान खूप सारं जवळ जाऊन पोहोचेल आणि आयोजकांचा आणि आमचाही वेळ इथे मात्र वाचताना पाहायला मिळेल. काही घडू शकतं. आज हालांकि खेल थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है। रोज हम देखते हैं कि 10:30-11 के बीच तक चलता है खेल। आखिरी मैच वो टाइम में खत्म हो जाता है, वो थ्रिलर टाइम भी रहा है। पहले 2 दिन हमने देखा है कि आखिर के जो मैचेस है वो कहीं ना कहीं रोमांचक हुए। ये मैच थोड़ा सा एक तरफा फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। 12 गेंदों में 9 रन। यहाँ से भी फील्डिंग करने वाली टीम वापसी कर सकती है। अक्षया कंस्ट्रक्शंस मुरबाड, प्रयास जारी है उनका, पिछला ओवर अच्छा घटा है। चांगली सुरुवात. अगदी मी म्हटलं ना की अस्त्र बाहेर काढावे लागतील, कंजूसी गोलंदाजी करावी लागेल आणि ती काही प्रमाणात पाहायला मिळाली. 4च धावा फक्त आणि फक्त खर्च करून दिल्या गेल्या या चौथ्या षटकामध्ये आपण पाहता. आणि 5व्या षटकात आणि करता कुणाल आहे चांगला गोलंदाज कुणाल सुद्धा पाहायला मिळतोय. कुणाल को गेंदबाजी करनी होगी बेमिसाल। 2-3 रन वाला ओवर यदि होता है तो मजा आएगा आखिरी ओवर में। आरडी के पास स्ट्राइक और दर्शक भी वेट कर रहे हैं। लकी ड्रॉ भी ओपन होने वाला है कुछ मिनटों बाद। ये मैच खत्म होने के बाद वो लकी ड्रॉ ओपन होगा। देखना है कि इसको 10,000 रुपयों का इनाम मिलता है। ये केवल ऊपर गई है, उसके नीचे क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी हाँ, पहुंचे जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए। अब ऐसी गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ऐन मुवमेंट आहे आणि उल्लेख आपण केला होता की 1 ते 2 किंवा 2 ते 3 धावा संख्येचे ही जर ओव्हर पाहायला मिळाले तर शेवटच्या क्षणी एक चांगली मजा येईल, पण त्याकरिता क्षेत्ररक्षकांनी कष्ट घेणं गरजेचं होतं. गोलंदाज आपल्या पद्धतीनं गोलंदाजी करत असतो, पण क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळाली की मग ती गोलंदाजी अजून चांगली होताना पाहायला मिळते, जी की इथं मात्र कमी पाहायला मिळते. प्रेक्षकांसमवेत काही इथूनचे मेंबर सुद्धा आहेत, ते सुद्धा लकी ड्रॉची खूप सारी वाट इथे मात्र पाहताना मिळतात. अच्छा मौका था, पहली गेंद पर विकेट मिल सकती थी कुणाल को। आरडी खुशकिस्मत रहे हैं, 2 रन्स भी मिले हैं। ये बड़ा नुकसान है मुरबाड टीम के लिए। इस बार खींचा है ऑन साइड में, फिर से मौका बना है। अब की बार कोई गलती नहीं, इस बार अच्छा कैच और आखिरकार सफलता प्राप्त करते हुए कुणाल। आरडी को लौटना होगा पेविलियन में। पहिली जी चुकी झाली ती जाऊ द्या, आता मात्र चुकी करायची नाहीये मनामध्ये, इथून मात्र बिंबवला गेलो होता आणि आता मात्र परफेक्ट कॅच मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक आशिषच्या मार्फत इथून मात्र पाहायला मिळालं. चांगली सुरुवात आणि सुरुवात म्हणताना पण चांगली पकड मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र पाहायला मिळाली अजय सर. फील्डर की अच्छी पकड़ थी इस गेंद पर, थोड़ा सा पीछे रखा था गेंद को, ऑफ स्टंप के काफी बाहर से उसको पुल किया था और फील्डर को क्लियर नहीं कर सके, गैप में भी नहीं खेल पाए। अच्छा कैच, 43 पर ये विकेट गिरता हुआ तीसरा। 7 रन अभी भी चाहिए। जरूर क्रिकेट बद्दल तर आपण चर्चा करतोय, पण सर आमचे क्रिकेट शौकीन आहेत त्यांच्याकरिता 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आगीवेगळी संकल्पना आहे. मी आधी म्हटलं की संकल्पनेने भरलेली ही स्पर्धा असते दरवर्षी आपण पाहता. या 10,000च्या संकल्पनेबद्दल काय म्हणाल? इसके लिए तो सबसे पहले बड़ा दिल होना चाहिए, जो कि नीलेश पाटोले साहब के पास है। प्रेक्षक राजावर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांना आपण पाहताय. कारण मी म्हटलं ना की कंपनीत गेल्यानंतरही पगार भेटत नाहीये, तो इथे मात्र नशीब एका चिठ्ठीने 10,000 रुपये तुम्हाला इथे मात्र मिळताना पाहायला मिळतात. विकी आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. विकी करिता चेंडू होता. ओहो, मी तर म्हणेन की नव्हती गरज विकी करण्याची, पण नशीब का तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि एका दाव्यामध्ये समाधान मानलं गेलं. गेंदबाजी कमाल की हो रही है। पिछला ओवर विलास का, ये ओवर अभी तक कुणाल का जबरदस्त। हालांकि जरूर कैप्टन सोच रहे होंगे कि इस तरह की गेंदबाजी पहले 2 ओवर्स में होती, पावर प्ले में होती तो फिलहाल मैच की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन अब जो है सो है। 9 गेंदे 6 रन। बाहरी किनारा तो ढूंढ लिया था लेकिन स्लिप तक कैरी नहीं हुई पिछली गेंद। गोलंदाज सज्ज होईल यावेळेस. पुढचा बॉल आपण पाहताय, स्ट्रोक चांगला होता, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मात्र. आपण उल्लेख केला की येथे माझा पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये या पद्धतीनं गोलंदाजी झाली असती तर फार काही नसतं, पण प्रेशर थोडंसं कमी पाहायला मिळालं असतं. अभी भी मैच में थोड़ी बहुत रोचकता तो है। 8 गेंदों में 5 रन, बैक टू बैक कुछ डॉट डिलीवरीज आती है,
ये दो गेंदें जो बचे इस ओवर की, ये भी डॉट जाती है तो भी देखिए बल्लेबाज प्रेशर महसूस करेंगे, आखिरी ओवर में तो कुछ भी हो सकता है। हवा में यहां पर मौका बना है, मिड ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। चौथा विकेट गवा दिया है काव्या 11 इगतपुरी टीम ने, और ये मैच अब सही मायनों में रोचक स्थिति में पहुंचता हुआ, 7 गेंदें बची है, 5 रन अभी भी चाहिए काव्या 11 को। जरूर जरूर, आता मात्र मॅच मध्ये मज्जा वाढायला सुरुवात झाली, आता मात्र मॅचचं जे समीकरण आहे ते बदलायला सुरुवात झाली आहे। विकेटचं पतन होणं किंवा डॉट येणं खूप सारे गरजेचं होतं आणि ते इथून मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं। काव्या 11 इगतपुरीचा विचार केल्यानंतर एन्जॉयफुल क्रिकेट जरी खेळल्यानंतर तरी सर विजयाच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात, पण मोठ्या फटक्यांना वारंवार पसंती देण्याची प्रयत्न करत असताना चूक मैदानाच्या आतमध्ये घडताना पाहायला मिळते। गजब का क्रिकेट, काफी आसान समीकरण था कुछ देर पहले, अभी भी इतना मुश्किल नहीं है समीकरण वैसे हम देखें तो, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज पूरी जान लड़ा रहे हैं, वो देखकर काफी अच्छा भी लग रहा है कि मैच छोड़ा नहीं है यहाँ पर मुरबाड टीम ने। 7 गेंदे 5 रन, और यही तो क्रिकेट है, इट इज नॉट ओवर टिल इट इज नॉट ओवर। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती है, अंतिम रन नहीं बनता है, अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। बल्लेबाजी के लिए विकास, कुणाल की अंतिम गेंद, हो बीट किया है, बल्ला ऊपर, गेंद बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के हाथों में, डॉट डिलीवरी, और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, आखिर की 2 गेंदें डॉट आएंगी तो मजा आएगा। विकेट भी आया, डॉट गेंदें भी आई, और अब आखिरी ओवर तक मैच चला गया है, 6 गेंदें शेष, 5 रन चाहिए। हॅलो, क्रिकेट आहे आणि असं म्हटलं जातं की क्रिकेटमध्ये कधीही काही घडू शकतं। सरडा जेवढा रंग बदलत नाहीये तेव्हा प्रत्येक चेंडू मागे रंग बदलणारा हा खेळ क्रिकेटचा, आणि त्याचं उदाहरण आणि त्याचे जे प्रात्यक्षिक आहे ते अगदी डोळ्यासमोर प्रत्येकाला पाहायला मिळत आहेत। DNP शो अर्थात द निलेश पाटोळे शो मध्ये जरूर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। 6 चेंडू शेवटचे इथून मात्र शेष असतील आणि आवश्यकता असेल तर मात्र 5 या धावसंख्येची। अगदी छोटस वाटणार जे आव्हान आहे ते इतकं खडतर होईल याचा विचारही कुठेतरी मात्र काव्या 11 इगतपुरी संघाने केला नव्हता। टीम मीटिंग आहे, आपण घेत आहेत, तुमच्यावरचं दडपण आम्ही समजून घेऊ शकतो मित्रांनो, पण चला आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घेऊयात। शेवटचे 6 चेंडू आणि 5 या धावसंख्येची, जोपर्यंत सर अक्षय मैदानाच्या मध्ये आतमध्ये आहे, अक्षय थेटे जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत इगतपुरी संघाच्या आशा पल्लवीत राहण्याचं काम तो मात्र करताना पाहायला मिळेल। हाँ बिल्कुल, अक्षय एक मंजे हुए खिलाड़ी है, बतौर आइकॉन प्लेयर खेल रहे हैं, और पहले हाफ में भी हम चर्चा कर रहे थे, वो क्षेत्ररक्षण में भी पूरा एफर्ट देते हैं, बॉलिंग हो बैटिंग हो, बहुत सीरियसली लेते हैं अपने गेम को। 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक फिलहाल उनके पास है। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है, 6 गेंदे 5 रन, गेंदबाजी के लिए बॉलर तैयार होते हुए इस आखिरी ओवर में। दर्शन, लेफ्ट आर्म गेंदबाज दर्शन, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है आखिरी ओवर करने की। 5 रन है उनके पास डिफेंड करने के लिए। आज पहले मैच में 8 रन डिफेंड किए थे इसी दर्शन ने, तो काबिलियत पूरी है। और ये मैदान ऐसा है, यहाँ पर आखिरी ओवर में 25-27 रन भी बनते हैं कभी कभी, और कभी कभी 4 ओवर में 20-22 भी नहीं बनते हैं। पिछले सीजन में SPL में हमने देखा था एक मैच 4 ओवर में 22 रन नहीं बने थे। काही घडू शकतं, आणि पहा क्रिकेटमध्ये बुद्धीचा वापर केला गेला नाहीये, क्रिकेट कौशल्याचा वापर इथून मात्र होताना सर पाहायला मिळाला। ज्या गोलंदाजांना आधीच्या मॅच मध्ये धावा रोखल्या गेल्या होत्या त्याच गोलंदाजाला अगदी मोक्याच्या क्षणी दर्शनला इथून मात्र आणले गेले। काही घडू शकतं, आता मात्र गोलंदाजी चालणार की फलंदाजी, हे कुठेतरी मात्र येणारे जे चेंडू आहेत ते शेष आहेत, जे दूरवर प्रेक्षक बसले होते ते आता मात्र आमच्या रेलिंगच्या जवळ येताना पाहायला मिळतात। देखिए बैटिंग बॉलिंग की आपने चर्चा की, लेकिन इनके बीच में क्षेत्ररक्षण को हम नहीं बोल सकते। फील्डर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 1-1 रन की अब लड़ाई है, 1-1 गेंद महत्वपूर्ण। दर्शन दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाएंगे, स्लिप में खिलाड़ी तैनात, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर आ गया है, और मिड विकेट भी सर्कल के अंदर आ गया है, तो सिंगल स्विंग पोजीशन में वो खिलाड़ी रखे गए हैं। ड्राइव किया गेंद हवा में और गैप ढूंढ लिया है, जबरदस्त स्ट्रोक अक्षय थेटे के बल्ले से, शानदार चौका, पूरी तरह से दबाव हटाते हुए अक्षय थेटे, और स्कोर सब बराबर होते हुए। जरूर सर, आपण चर्चा केली होती, आपण बॅटिंग आणि बॉलिंगचा विचार केला, पण क्षेत्ररक्षकाचा
विचार करणं खूप सारं गरजेचं होतं. बॅकबोन ऑफ क्रिकेट जे का स्ट्रॉंग असतं ना, तर मग कदाचित इथून मात्र हा चेंडू रोखला गेला असता तर अजून प्रेशर इथून मात्र क्रिएट झाला असता. स्कोर लेवल झालेला आहे 49 या अंकावर धावफलक आहे. आता मात्र शेवटचे 5 चेंडू आणि 1 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. जगह दे बेटे यहाँ पर पहली गेंद पर, और लेंथ भी उतनी सटीक नहीं थी। हालांकि डीप कवर में खिलाड़ी रखा था उन्होंने, लेकिन अक्षय चतुर बल्लेबाज, बिल्कुल गैप में खेला उन्होंने और पहली गेंद पर चौका बटोर लिया। इस बार स्मैश किया है, सामने फील्डर आएंगे गेंद पर, लेकिन तब तक एक रन कंप्लीट और इसके साथ ही मुकाबला जीत लिया है काव्या 11 इगतपुरी टीम ने। हालांकि पूरे कंट्रोल में थे, शुरुआत बहुत ही उम्दा थी, 50 रनों का पीछा करते हुए 34 की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, लेकिन उसके बाद जरूर कुछ हिकअप्स हमें देखने को मिले, बीच में विकेट्स गिरे, बॉलर्स ने वापसी की, आखिरी ओवर तक लेकर चले गए मुरबाड के गेंदबाज, लेकिन अक्षय थेटे वहां पर डटे रहे और मैच फिनिश करके अब लौटते हुए डगआउट की दिशा में। तो इस जीत के साथ ही सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चषक 2026 में टीम काव्या 11 इगतपुरी ने। अभिनंदन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है काव्या 11 इगतपुरी के ऑलराउंडर राहुल। 2 विकेट भी चटकाए, 1 ओवर में 10 रन दिए थे और 2 विकेट्स, और बाद में बहुत ही बढ़िया ओपनिंग स्टैंड जो हमें देखने को मिला था शाहिद के साथ मिलकर, 34 की पार्टनरशिप और 14 रनों की पारी उसमें राहुल की रही। सो राहुल इज द मैन ऑफ द मैच। आहिरे सर हमारे बीच में उपस्थित है, उनके शुभ हाथों से